कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने की तो नहीं सोच रही हैं ना? अब मेरा यहाँ क्या काम होता भाई साहब? अब जब मुझे आपकी भक्ति का परिचय मिला, मैं आपको समझ सकी हूँ। आप जाने की बात कह रही हैं। मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। आपके साथ रहना चाहती, किंतु मेरा स्थान तो मेरे गिरधर के साथ ही है। मैं इन्हीं के पास जाना चाहती हूँ, मुझे रोकिएगा मत। परंतु आप जाएंगे कहाँ? अपने गिरधर गोपाल की खोज में। परंतु कहाँ? वहीं जहां से मेरी भक्ति यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। उदा भाई साहब, क्या आप संदेश भिजवा देंगी कि मुझे वहां से कोई लेने आ जाए? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर तैयारी कर लो चंपा। मीराबाई का संदेश मिला तो उनके भांजे मुकुंद दास अपनी पत्नी श्याम कुंवर के साथ मीराबाई को लेने निकल पड़े। किंतु चित्तौड़ के राजघराने की पुत्री होने के नाते श्याम कुंवर होली के अवसर पर होली का उत्सव मनाने चित्तौड़ में ही रुकना चाहती थीं। आप मीराबाई सा के मायके से आए हैं और अब होली उत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। श्याम कंवर, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? परंतु मीराबाई सा की इजाजत भी ले लीजिए। मीराबाई सा तो ससुराल और मायके दोनों ओर से मेरी बड़ी हैं, तो वो मेरी खुशी का मान जरूर रखेंगी। ठीक है, पर हम होली उत्सव समाप्त होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, इस बार भी होली उत्सव में कान्हा मैं ही बनूंगी। श्याम, अगर आप कान्हा बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा? माफ कीजिए स्वामी जी, यहाँ होली उत्सव में स्त्रियों के साथ पुरुषों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे साथ तो सिर्फ स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। तो फिर ठीक है, इस बार हम अपना उत्सव राजा विक्रमादित्य शाह के साथ मनाएंगे। लेकिन कान्हा है तो राधा भी होनी चाहिए ना। कान्हा की राधा मीराबाई के अतिरिक्त और कौन हो सकती है भला? इतने समय बाद तो मैं भी समझ गई हूँ कि जो प्रेम राधा और कृष्ण जी का था, वही प्रेम मीराबाई सा और उनके गिरधर गोपाल का है। हमारा मन रख लीजिए, मना मत कीजिएगा भाभी साहब। कान्हा मैं हूँ, मुझे रिझाना पड़ेगा आपको, सोच लीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए। अपने गिरधर गोपाल को अपने पास बुलाने के लिए उनकी मीरा हमेशा व्याकुल रहती है। आओ कन्हैया, होली खेलते हैं। नहीं,
जब तक राधा नहीं आएगी तब तक मैं होली नहीं खेलूंगा। राधा? कहाँ है राधा? कहाँ है राधा? राधा? राधा कहाँ है? मीरा भाभी सा सुहागन के श्रृंगार में। कितने समय के बाद भाभी सा को इस रूप में देखा है। कितनी सुंदर लग रही है। कह दो राधा से कि राधा को बहुत देर हो गई आने में। अब उसका कान्हा उसके साथ होली नहीं खेलेगा। राधा रानी जी, मनाइए अपने कृष्णा को, अपने गिरधर गोपाल को। जैसे अपनी राधा के पास आ जाते थे वैसे ही अपनी मीरा के पास भी आ जाइए ना गिरधर, वरना आपकी मीरा होली किसके साथ खेलेगी? अद्भुत, अभी शाम ने गुलाल फेंका भी नहीं और भाभी साहब गुलाल से रंग गई। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल, आज आपने यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना आते तो मेरी होली तो अधूरी रह जाती। आप तो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाते। बहुत तरसा रहे हैं मुझे, पर अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं ही आपके पास आने की यात्रा आरंभ करूंगी। जो जब जैसे होना है वो वैसे ही अपने समय पर होगा। अरे राधा, ऐसे खड़ी मत रहो, चलो होली खेलते हैं। भाभी साहब, भाभी साहब।
पति के स्वर्गवास के बाद इस तरह का श्रृंगार कोई शोभा देता है? लगता है यहाँ आप ही नहीं सभी इस बात को भूल चुके हैं। देवर साहब, सांसारिक रिश्तों से परे है मीरा। ये तो आत्मा और परमात्मा का अलौकिक नाता है। मीरा तो सदा से अपने गिरधर की ही है। मैं आज भी उनकी सुहागन। पर मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो अब मैं आपकी चिंता का कारण नहीं बनना चाहती। मैं आज ही चित्तौड़ छोड़कर चली जाऊंगी। होली के उत्सव और उस घटना के तुरंत बाद मीराबाई चित्तौड़ से जाने की तैयारी में जुट गईं। किंतु राजा विक्रमादित्य को जो अपमान का आभास हुआ था वो भुलाना राणा के लिए कठिन था और वो मीरा के प्राणांत करने का एक और प्रयास करने वाले थे। राणा जी साहब, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे संभालूं अपने आप को? आज सबके सामने गुलाल की तरह हमारी मर्यादाओं को उड़ाया जा रहा था। ये हमारे परिवार का अपमान है, मेरा अपमान है। किंतु स्वामी, अब तो मीराबाई सा चित्तौड़ छोड़ के जा रही हैं। वो चित्तौड़ छोड़ के जा सकती है, लेकिन चित्तौड़ से संबंध नहीं तोड़ सकती। वो जहां भी जाएंगी चित्तौड़ की बहुरानी कहलाएंगी। आज जो बात चित्तौड़ तक सीमित थी अब सब जगह फैलेगी, सब जगह चित्तौड़ का अपमान होगा। दयाराम, इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा और जल्द से जल्द। नहीं स्वामी, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करने की भूल आप पहले भी कर चुके हैं। ना भूल मैं पहले कर रहा था ना अब कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं परिवार का मान रखने के लिए कर रहा हूं, और परिवार का मान रखना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राज वैद्य ने भले ही धक्का दे दिया, लेकिन इस बार ऐसा विष लेकर आओ कि दगा की संभावना ही खत्म हो जाए। समझ गया, पिछली बार विष मंगवाया था तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस बार विष के स्रोत को मंगवाओ, सबसे जहरीला सांप। किंतु स्वामी, बस, जो निर्णय मैं ले चुका हूं उस पर अमल भी करूंगा। आपका कुछ भी कहना सब व्यर्थ है। दयाराम जल्दी ही विषैले सांप ले आया और मीरा के चित्तौड़ छोड़ने के पहले राजा विक्रमादित्य उनके लिए मृत्यु के द्वार खोलने वाला ये उपहार तैयार कर चुके थे। ये लो बिंदिया, इसे ध्यान से ले जाना, और ये टोकरी सिर्फ मीराबाई सा ही खोलें, ध्यान रखना। और उनसे कहना राणा सा ने उनके लिए पुष्पमाला और शालिग्राम भेजा है। सारी तैयारियां हो चुकी है रानी साहब, आप जब कहेंगी हम निकल चलेंगे। रानी साहब, जाने से पहले राणा जी का ये उपहार तो स्वीकार कर लीजिए। इसमें उन्होंने आपके लिए फूलों का हार और शालिग्राम भेजे हैं। लगता है वो क्रोध भूल गए हैं।
उन्होंने उपहार भेजा, मुझे अच्छा लगा। जरा इसे खोलो। पर ये भेंट तो उन्होंने आपके लिए भेजी है ना, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? मेरा आदेश है, उसे मानकर खोलो। क्या हुआ? खोलो इसे। प्रभु के प्रेम का कोई सच्चा अधिकारी हो सकता है तो वो है उनके प्रेम में रंगा हुआ उनका भक्त। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.